मसीह में आप सबकी सलामती हो। बारगाही मसीह में आप सबों का खैर मकदम। गर्मी की फिक्र ना कीजिए। बड़ा अच्छा लगता है जब हम गर्मी में खून पसीने से खुदा के हुजूर बीज बोते हैं। हालेलुया। क्योंकि इसका बड़ा अजर है जो खुदावन आपको देने वाला है। आज हम बात करेंगे कि खुदावन आपसे कुछ करवाना चाहता है। हालेलुया। अगर आप थोड़े तंग हैं तो खुले खुले होकर बैठ जाइए। बेटा आप आगे आगे, छोटे को आगे आगे आ जाए। बस मैं चाहती हूं कि आप तसल्ली से इस कलाम को सुने। और मैं फिर कहती हूं कि खुदावन हम सबों से आपसे कुछ करवाना चाहता है। कहिए मुझसे, कहिए मुझसे। जी हाँ, आपसे खुदावन कुछ करवाना चाहता है। खुशी से कहिए मुझसे, खुशी से कहिए मुझसे। हालेलुया। अगर आपको इस बात का पता चले कि कोई बादशाह या वजीर आला या वजीर आजम या कोई प्राइम मिनिस्टर आपके पास आना चाहता है तो आप कहेंगे हमें मिलने हमारे घर। आप हैरान होंगे या नहीं होंगे? खुश होंगे या नहीं होंगे? तो कहिए मुझसे। हालेलुया। खुशी से कहिए ना, परेशान होकर नहीं, मुझसे कहिए मुझसे। हालेलुया। छोटा ताना कहिए मुझसे। हालेलुया। जी हाँ, आपसे। क्या आप कुछ करने के लिए तैयार हैं? क्या आप कुछ करने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले अपने ज़हन को फ्रेश कीजिए और गर्मी को कहिए दूर जा। बोलिए, जिसको गर्मी पसंद है वो ना बोले, वो कहे पास है गले में पड़। और जिसे नहीं पसंद वो कहे दूर जा, गर्मी जाएगी। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम की तसल्ली आपके दरमियान आने वाली है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस के अंदर इंसान 10 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है जो गर्मी में जमा करता है, जो गर्मी में जमा करता है वो दाना है, वो अक्लमंद है, वो चौकन्ना है, वो चुस्त है। और जो फसल काटने के वक्त सोता है वो शर्म का बाइस है, वो शर्म का बाइस है। तो फिर आप किन में से जो गर्मी में जमा करता है? बड़े सारे लोग जमा करना पसंद नहीं करते, गर्मी में खुदा के घर नहीं आते। आप कितने खुश नसीब हो। पता है आज का जो पैगाम खुदा ने मुझे दिया है ये आपके लिए नहायत बरकत वाला है। आमीन। आमीन। कलाम मुकद्दस के अंदर जो गर्मी में जमा करता है वो क्या है? वो दाना है, वो अक्लमंद है, वो समझदार है। और जो फसल काटने के वक्त सोता है। आज हम बात करेंगे चौकन्ना रहने पर, चौकस रहने पर, होशियार बनने के लिए, अक्लमंद बनने के लिए खुदावन आपसे कुछ करवाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप देखें तो इब्राहिम ने अपने नौकर अलीअज़र से एक बात कही और कहा कि जा मेरे बेटे के लिए बहू ढूंढ के ला, मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी ढूंढ के ला। मैंने आपको पहले बता दिया हम बात करेंगे चौकन्ना रहने पर, अक्लमंद बनने में, जागते रहने पर और खुदा के कलाम में अक्लमंद बनने में, दाना बनने की बात करेंगे। तो सुनिएगा गौर से। इब्राहिम ने अपने नौकर से कहा कि मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी ला, मेरे लिए बहू ला, और जा कोई कनानियों में से ना लाना। और
जब अलीअज़र उसका नौकर निकला लड़की ढूंढने के लिए, किसके लिए? इज़हाक के लिए लड़की ढूंढने निकला, तो साथ इनाम भी दिया। इब्राहिम ने इनाम भी दिया कि तू मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढ के ला। अब ये फैसला उसके लिए, उसके नौकर के लिए बड़ा ही मुश्किल था। उसने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे आका ने, मेरे मालिक ने मुझे कहा कि कनानियों में से कोई ना हो, तो अब मैं क्या करूं? उसने दुआ की। कुछ औरतें पानी भरने को अपना घड़ा लेकर जा रही थी, बड़ी खूबसूरत लड़कियां। तो उसके नौकर ने दुआ की और उसके नौकर ने कहा कि ऐ मेरे मालिक, मैं इन लड़कियों से कहूंगा कि मुझे पानी पिलाइए, और जो लड़की कहेगी जी साहिब हम आपको भी पानी पिलाएंगे और आपके ऊंटों को भी पिलाएंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि यही लड़की इब्राहिम की बहू है और इज़हाक की बीवी है। उसने दुआ की और दुआ करके उठा तो वो लड़कियां उसके पास आई और उसने एक लड़की जो रुबैका यानी रिबका उसके पास आई और वो उससे कहने लगा कि मुझे पानी पिला दीजिए। उसने कहा हम साहिब आपको भी पानी पिलाएंगे और आपके ऊंटों को भी पानी पिलाएंगे। हालेलुया। अब बात जो है, जो मेन टॉपिक है वो ये है कि कितनी फुर्तीली और कितनी होशियार और कितनी अक्लमंद और कितनी बहादुर और कितनी चुस्त और चौकन्नी है, और कहती है आपको भी पिलाऊंगी और आपके ऊंटों को भी। ये सुस्त बंदे का काम है, ऊंटों को पानी पिलाना सुस्त बंदे का काम। ये चालाक, अक्लमंद, चौकन्नी, चुस्त और फतीली जो औरत या जो मर्द होता है, ये उसका काम है। उसने कहा साहिब आप भी पीजिए। आदमी कितने गिलास पिएगा? 1 से 2, 2 से 3। ऊंट गिलास नहीं पीता। हालेलुया। और ये ऊंट नहीं है बल्कि ऊंटों को भी, अब शुमार में ये ऊंट नहीं आए, ये 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं या 5 है, कोई शुमार नहीं आया। लिखा ऊंटों को भी पिलाऊंगी और भर भर के पिलाऊंगी। और ऊंट जो है, एक ऊंट 50 लीटर पानी पीता है। 50 लीटर पानी ऊंट पीता है, एक ऊंट। अब आप उसकी अक्लमंदी, उसकी जुर्रत या उसकी दिलेरी या उसकी चौकन्ना रहना या उसकी होशियारी देखिए कि वो किस तरह से फुर्तीली है, और वो पानी भर भर कर लाती गई और ऊंटों को पिलाती गई। हालेलुया। खुदा ने कहा इब्राहिम के नौकर से यही तेरे आका की बहू है। हालेलुया। और जो तू इनाम लेकर आया है वो इससे अदा कर। और ये ना कि सिर्फ इब्राहिम की बहू बनेगी, ये इब्राहिम के बड़े भाई की बेटी भी है। हालेलुया। किस तरह से खुदा उनके अंदर काम करता है जो दलेर होते हैं। बताइए मुझे, क्या आपको किसी की पाकीज़गी लग सकती है? अगर कोई पाकीज़ है, शिफादार है, बात तो रही चौकन्ने रहने की, दलेर बनने की, ये खाली बंदियां को पानी पे आके नहीं नस जाना, औरतों को पानी पे आके नहीं नस जाना। ऐसा काम करके दिखाओ जो तुम्हारी औकात और तुम्हारी सोच से बाहर हो। हालेलुया। क्या कोई पाक चीज या कोई आपकी सेहत किसी को लग सकती है? बताइए। आपकी सेहत किसी को नहीं लग सकती। आपकी बीमारी किसी को लग सकती है? बीमारी लग सकती है। अगर किसी को नज़ला और जुकाम हो तो वो दूसरे को लग जाता है, लेकिन पाकीज़गी क्यों नहीं लगती? शिफा क्यों नहीं लगती है? किसी की तंदुरुस्ती दूसरे को क्यों नहीं लगती? दूसरों की बीमारी क्यों लग जाती है? क्या आप समझते हैं कि सुस्ती एक वबा है? सुस्ती एक बीमारी है। ज्यादा सोना बीमारी है, सुस्त रहना बीमारी है। और कलाम मुकद्दस के अंदर हेजी की किताब के अंदर हेजी नबी ने कहानों से एक बात कही। सुनिएगा,
उसने कहा कि अगर कोई पाप गोश्त अपने लिबास के दामन में लेके जाता हो, हेजी 2 बाब और उसकी 11 आयत, आप 12 आयत से भी पढ़ सकते हैं। गोश्त को अपने लिबास के दामन में लिए जाता हो और उसका दामन रोटी या दाल या मैं या तेल की किसी तरह की खाने की चीज से छुए तो क्या वो चीज पाक हो जाएगी? कानों ने कहा हरगिज़ नहीं। फिर हेजी ने पूछा कि अगर किसी मुर्दे को छूने से नापाक हो गया तो उनमें से किसी चीज को छुए तो क्या वो नापाक हो जाएगा? तो काहनों ने कहा जरूर वो नापाक हो जाएगा। कुछ समझ में आई कि आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती किसी को नहीं लग सकती, पर आपकी बीमारी, आपका नजला, आपका जुकाम, ये दूसरों को जरूर लग सकता है। अगर आप सुस्त हैं तो ये सुस्ती दूसरों को भी लग सकती है। सुस्त रहना एक वबा और बीमारी है जो घर के अंदर, अगर मां सुस्त है तो बच्चे भी सुस्त हो जाएंगे। अगर भाई सुस्त है तो बहन सुस्त हो जाएगी, बहन सुस्त है तो भाई सुस्त हो जाएगा, मां सुस्त है तो बाप सुस्त हो जाएगा, और अगर बाप सुस्त है तो पूरा घराना ही सुस्ती में चला जाएगा। सुस्ती एक बीमारी है, याद रखिए। हम कुछ इस तरह के लोग हैं, हम दूसरों से काम करवाना हमें अच्छा लगता है, दूसरे हमारा वो कर जाए, दूसरे हमारा ये कर जाए। हम इतने सुस्त होते हैं कि हम अपना काम दूसरों से करवाना ज्यादा मुनासिब समझते हैं, पर अपने खुदा पर कोई फैसला नहीं छोड़ते, अपना फैसला भी खुद ही करेंगे। लेकिन आज जिन बातों से मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ वो बातें मत्ती रसूल की अंजील उसका 24 बाब, मत्ती रसूल की अंजील उसका 24 बाब मत्ती रसूल की अंजील उसका 25 बाब और उसकी 14 आयत से हम देखेंगे। तो सुनिएगा जो आज का हमारा टॉपिक है और गौर कीजिए, क्योंकि मेरे अजीजों, जो जागता है वो पाता है और जो सोता है वो खो देता है। हालेलुया। तो आप जागिए, चौकन्ने हो जाइए, और अगर आपको नींद प्यारी है, सुस्ती आपके अंदर काम करती है और आप गर्मी में जमा नहीं करना चाहते तो आप शर्म का बाइस हो। हालेलुया। तो गौर कीजिए इन बातों पर। तो आइए मेरे साथ ये कलाम मुकद्दस के अंदर, क्योंकि ये उस आदमी सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलवाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, और जिसको 5 मिले उसने फौरी लेन देन किया, जिसको 2 मिले उसने भी लेन देन किया, और जिसको 1 मिला उसने जमीन खोदी और उसमें दबा दिया। सुस्त क्या करता है? सुस्त लेन देन नहीं करता, सुस्त मेहनत नहीं करता, सुस्त सुन के कलाम को अपने दिल तक रखता है और अपने दिल की मट्टी के अंदर ही दफन कर देता है। आप लोग जहां पर रखते हो, आप लोग जहां पर रखते हो वहीं से उठाते हो। ऐसा होता है कि नहीं? रखा करके होते चुपे अपने हो, ऐसा होता है। आप लोग जहां पर जमा करते हो वहीं से उठाते हो, पर खुदा जहां जमा नहीं करता वहां से इकट्ठा कर लेता है। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा है। और अब यहां पर लिखा है कि जिसको 1 मिला उसने क्या किया? उसने दफन कर दिया। क्या जानकर? ये जानकर कि अभी मेरे मालिक और बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। क्या मैं आपको आज बताऊं कि एक दिन आपका मालिक भी आने वाला है। हालेलुया। आपकी बातें सुनने के लिए नहीं, आपके कपड़े देखने के लिए नहीं, आपका घर, आपकी अलमारी,
देखने के लिए नहीं आ रहा, खुदा एक दिन इंसान का हिसाब लेने आ रहा है। हालेलुया। क्या जमा किया है, क्या बखेरा है, क्या फैलाया है। ये कुछ इस तरह का नौकर है जिसने अपना तोड़ा छुपा दिया है। किसके कारण? सुनिए, ये मालिक ही बताएगा। और लिखा है, बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। और जिसके पास 5 थे उसको बोला शाबाश, जिसके पास 2 थे उसको बोला शाबाश, और जिसके पास 1 था वो भी आया और कहने लगा, सुनिए क्या कहने लगा। और जिसके पास 2 थे उसको भी मिले और उसने कहा शाबाश, मैं अपना सारा माल तुझे दूंगा। और उसके बाद और जिसके पास 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, आए खुदावंद, मैं जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां नहीं बोया वहां से काटता है। अगर इस चीज का उसे इल्म है कि जहां पर हमारा खुदा नहीं बोता वहां पर काटता है, तो फिर उसे ज्यादा होशियार रहना चाहिए था। हालेलुया। उसे ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए था, उसे ज्यादा चुस्त रहना चाहिए था। लेकिन आगे मालिक क्या कहता है, और जहां नहीं बोया वहां से काटता है और जहां नहीं बखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा जो तूने मुझे दिया था मैंने छुपा दिया, देख मौजूद है। मालिक, उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, आए शरीर और सुस्त नौकर। क्या कहा? ऐ शरीर और सुस्त। कितने सुस्त हैं आप? क्या जो सुनते हो उसको अपने दिल में दबा लेते हो, उसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते? क्या उसको तुम फैलाते नहीं? क्या तुम खुदा का काम नहीं कर रहे? क्या कर रहे हो? यहां पर खुदा ने फरमाया, मालिक ने कहा कि ऐ सुस्त और शरीर नौकर, तू जानता था कि जहां मैं नहीं बोता वहां से काटता हूं, जहां नहीं बखेरता वहां से जमा करता हूं। बस तुझे लाज़िम था कि मेरा रुपया साहूकार को देता और आकर मैं अपना सूद समेत वापस लेता। इस शरीर नौकर को, इस सुस्त नौकर को, कितने सुस्त हो तुम, कितनी सुस्ती दिखा रहे हो तुम, कितनी सुस्ती तुम्हारे अंदर काम कर रही है। इसको कोड़े लगाओ। मैं आपको बताऊं, इसी किताब में से हम 3 तमसीलें सीखेंगे। इसको कोड़े लगाओ और इस सुस्त नौकर को वहां फेंको जहां आंखों का और दांतों का। और उसकी दूसरी मिसाल जो है वो 10 गवारियों पर है। 5 अकलमंद, 5 बेवकूफ और 5 होशियार और 5 सुस्त। जो अकलमंद थी उन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल लिया, अपनी मछलियों को चला लिया कि कभी भी मालिक आ सकता है। लेकिन जो बेवकूफ थी, आपको पता है कि पूरी दुनिया अकलमंदों और बेवकूफों से भरी पड़ी है। गौर कीजिए, पूरी दुनिया, सुनो, पूरी दुनिया अकलमंदों और बेवकूफों से भरी पड़ी है। इनमें से आप कौन हैं, जरा सोचिए। अकलमंद के पास एक्स्ट्रा ऑयल था, उन्होंने अजाफे में रखा छोड़ा था। सुस्त, कमजोर, बेवकूफ, नादान, उनकी मछलियों में तेल नहीं था, उनकी कुप्पियां खाली पड़ी थी। और जब शोर मचा, दूल्हा आया, तो उन जो चौकन्नी थी, जो जागती थी, उनके पास दौड़ी और कहने लगी, हमें भी तेल दो, हम भी अपनी मछलियों को रोशन करें। उन्होंने कहा, तुम्हारे और हमारे लिए काफी ना होगा। दूल्हा अंदर चला गया, दरवाजे पर दस्तक देने लगी और दूल्हा ने बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन। हालेलुया। पर मेरा खुदा आपसे कुछ करवाना चाहता है। वो कहता है, तुम लेन देन करो, तुमको मैंने जो कलाम का तोड़ा दिया उसको फैलाओ, चौकन्ने रहो, जागते रहो, सुस्ती को दूर करो। सुस्ती तुम्हें जहन्नम में ले जाएगी।
और जो कन्या जो है वो दुनिया की जहन्नम में तुम्हारे लिए जन्नत कर देगी। हालेलुया। चीखती चिल्लाती मालिक ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, दूर जाओ और इनको वहां फेंक दो जहां आंखों का और दांतों का। ये दूसरी तमसील है। पहले आपने नौकरों वाली सुनी, इस सुस्त नौकर को जो कोई लेन देन नहीं करता, जिसे सिर्फ अपनी परवाह है। पता है आपको, सुस्त किसी भी काम का नहीं होता। हालेलुया। वो सुस्त बंदा भी किसी काम का होता है? सुस्त बंदा किसी काम का नहीं होता। उनको तो घर के लोग पसंद नहीं करते, तो खुदा के पसंद करेगा। हालेलुया। अब तीसरी मिसाल, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, मत्ती 25:31, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्तों के उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएगी और वो एक दूसरे से जुदा करेगा। जैसे, सुनिए मेन जो आयत है, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से, जैसे चरवाहा भेड़ों को किससे, किससे, बकरियों से। अब भेड़ों और बकरियों में क्या फर्क है, कोई बताए? बकरी चालाक होती है और भेड़ जी मासूम होती है। इससे आगे बकरियां, लिखा है कि इब्ने आदम आएगा और जुदा करेगा किन किन को, बकरियों को, भेड़ों को बकरियों में से। जैसे चरवाहा सबको लेके जाता है चराने के लिए और लास्ट में क्या करता है, जब मंजिल आ जाती है तो बकरियों को अलग करता है और भेड़ों को साथ क्यों नहीं बांधता? पता बकरियों की क्या खासियत होती है? बकरे लगानी है बकरियां, इनकी वजह ये होती है कि ये जहां पर खड़ी होती है ये टकराती रहती है, ये टकराती रहती है। समझ आई कि नहीं आई? कैसे तो बोलूं, ये टकराती रहती है। लेकिन भेड़े मासूम जानवर है और जब चरवाहा आवाज देता है तो उसके पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। इसी तरह वो जो चौकन्ने हैं, जो अक्लमंद है, वो भेड़ों की मानिंद है। हालेलुया। वो भेड़ों की मानिंद है। चरवाहा खुदावंद यीशु मसीह है। यीशु मसीह बुलाता है अपने भेड़ों को और भेड़ें आवाज सुनती हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के कलाम के बड़े मुश्ताक होते हैं और खुदा के कलाम सुनने के लिए गर्मी हो या सर्दी वो खुदा की बारगाह में आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तुम भेड़े हो बकरियों की तरह टकराते हैं। ऐसी औरतें हैं फोन पे ही अपने सारे काम करवा देती, दुआ कर दीजिए, बीमार हो गए, अच्छे हो गए, तंदुरुस्ती हो गए, यहाँ तक मुझे बोलती हैं कि फोन पर ही गवाही देते हैं। और बकरियों दादे काले में जाओ। हालेलुया। और अपनी आदतों से मुड़ती नहीं, अपनी गलत बातों से मुड़ती नहीं। जैसे बकरियां जहां भी हो वो अपना सिंह, अपना सर मापती रहती है और खुदा नहीं चाहता है। खुदा कहता है कि इब्ने आदम आएगा, भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा और कुछ करवाना चाहता है। मैंने आपसे पहले कहा, किससे? किससे? बोलिए मुझसे। अपना हाथ बड़ा कर रही है, मुझसे। खुदा आपसे कुछ करवाना चाहता है, कहिए मुझसे। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझसे खुदा मुझसे कुछ करवाना चाहता है। क्या मैं इस लायक हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। आप इसे बकरी कौन है जो बिना वजह, कौन है भाई बिना वजह नहीं? कहिए मुझसे। जी आपसे। सुनिए गौर से, बड़ा बरकत वाला मैसेज है। दिल लगाइए, दिल लगाने की जरूरत है। दिल लगी ना कीजिए, दिल लगाइए। हालेलुया। बहुत लोग तो दिल लगी करते हैं, ये के जब दिल लग जाएगा तो फिर दिल लगी नहीं होगी। हालेलुया।
तो सुनिए, और उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, बादशाही बनी आलम से तुम्हारे लिए है, आओ इसे मिरास में लो। बोलेगी मिरास में बादशाही? और ये थे देखो, ये अपना भाग नहीं नाल आंदा, खुदा बादशाही तुम्हारे नाल आन दिया। जीसस, आप ये सोच लीजिए, किन से कह रहा है? किनसे? किनसे? आपसे तो वो काम करवाएगा, वो भेड़ों से कह रहा है। भेड़े हैं आप में से भेड़ कौन है जिसको बड़ा शौक होता है मैं जल्दी से जाऊं, मैं सिस्टर समीना का मैसेज सुनूं, पास्टर सैमी का मैसेज सुनूं? आप में से भेड़ कौन है? और डरते क्यों? मैं अगर बुला थोड़ा कर लेंगे हम आपको। भाई जो भेड़े हैं वो खुदा की बेटियां हैं, खुदा के बेटे हैं। और क्या लिखा है? ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ मेरी बादशाही मिरास में लो। लोग बोलेंगे हम कैसे लिए? हमने क्या किया? तो बोल सुनिए खुदा क्या कहता है। उसने कहा आओ मिरास में लो, क्योंकि मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने पानी पिलाया, मैं नंगा था तुमने कपड़ा दिया, जब मेरे घर में जरूरत थी तुम खड़े हो गए, तुमने किसी छोटे के साथ किया, तुमने मेरे साथ किया। हालेलुया। खुदावन आपसे कुछ करवाना चाहता है। उस वक्त जब बादशाह हिसाब लेने के लिए आएगा, मालिक हिसाब लेने के लिए आएगा, आपका मुंह देखने नहीं आएगा कितना प्यारा है, आपका बेटा पैदा हुआ वो देखने नहीं आएगा, वो नाम रखने नहीं आएगा, आपने कोठी बनाई वो देखने नहीं आएगा, आपने गाड़ी ली वो देखने नहीं आएगा, आपने संगत बनाई वो देखने नहीं आएगा, आपको बहू की बड़ी प्यारी तलाश है वो देखने नहीं आएगा। हाँ, पर वो हिसाब लेने आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, मैं बीमार था, मैं लाचार था, मैं बेसहारा था, पर तुम मेरा सहारा आसरा बने। वो कहेंगे कब जीसस, कब? तो खुदा बोलेगा तुमने किसी गरीब के साथ किया, तुमने मेरे साथ किया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तुमसे कुछ करवाना चाहता है। ऐ सुस्त और नकम्मे नौकर, खुदा तुमसे हिसाब लेने आने वाला है। अभी वक्त है, लेन देन करो, अभी वक्त है, क्योंकि खुदा ने अपने आप को, खुदा ने अपने आप को तुम्हारे अंदर बीज की तरह बोया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने तुम्हारे अंदर खुद को बोया है। सुनो, समझो, नादान मत बनो, उस शरीर और नकम्मे और सुस्त नौकर के जैसे ना बनो। वो कहेंगे कब हमने किया? कौन करता है गरीब का ख्याल? उन लोगों का ख्याल करो जिन पर कोई नजर नहीं करता, उन लोगों के साथ चलो जिनके साथ कोई नहीं चलता, उन लोगों का आसरा और सहारा बनो जिनका कोई सहारा और आसरा नहीं बनता। ये ना जानो कि इसकी क्या औकात है, ये जानो कि ये मेरे खुदा का बदन है, ये मेरे खुदा के लोग हैं। अगर हम इनसे करेंगे तो हम खुदा से करेंगे। जी, उसको कर्जदार करना चाहते हो, खुदा को कर्जदार करना चाहते हो, खुदा पर कोई बोझ रखना चाहते हो, तो आओ जो वो कहता है वो करो, क्योंकि वो तुमसे कुछ करवाना चाहता है। सुस्त मत बनो, तुम्हें चौकन्ना बनाना चाहता है, तुम्हारे साथ चलना चाहता है, और कहता है हम खुदा पर इल्जाम लगाते, हमको ये नहीं दिया, बोल आंखें मलते मलते बिस्तरे में कहते आया आया खुदा के सामने, अरे सपने कोई बहा देता, डरोना गया, पता नहीं खुदा साडे को क्यों दूर रहता है। खुदा पर इल्जाम ना लगाओ। खुद देखो कि सो तो नहीं रहे हो, खुद देखो सुस्त नहीं हो। सुस्त लोगों को खुदा पसंद नहीं करता। बताऊं, खुद गर्ज इंसान और सुस्त दोनों बराबर हैं।
और असल में क्या राज की बात, खुदा को इन दोनों से नफरत है। हालेलुया। खुदा को इन दोनों से नफरत है। खुदा सुस्त लोग पसंद नहीं करता। कलामी मुकद्दस के अंदर उसने कहा तुमने किसी के साथ किया, तुमने मेरे साथ किया, और खुदा आज तुमसे कुछ करवाना चाहता है। सुस्त मत बनो, आगे बढ़ो। खुदा ने यिर्मयाह से कहा, यिर्मयाह पहला बाब उसकी 11 बार, खुदा ने यिर्मयाह से कहा, ए यिर्मयाह, पता है यिर्मयाह कितना बड़ा नबी है? यिर्मयाह बड़ा, बहुत बड़ा अकबरे नबी है। यिर्मयाह बोला, हाँ मेरे मालिक। यिर्मयाह तो क्या देखता है? यिर्मयाह बोला, मैं देखता हूं कि बादाम के दरख्त की एक शाख, बादाम के दरख्त की एक शाख किस तरह से बढ़ रही है, किस तरह से चौकन्नी है, किस तरह से ये पहले से ज्यादा फल पैदा कर रही है। ये शाख मैं फल से भरी देखता हूं, ये कितनी फुर्तीली और चौकन्नी है। खुदा ने कहा, यिर्मयाह तू उन्हें खूब कहा, इसी तरह मैं भी बेदार रहता हूं अपने कलाम को पूरा करने के लिए। हालेलुया। खुदा आप में से ये ना कहिए, ये सुने से एक जानती थी तो ने क्या तमाम होया, चल मेला बह गया हो, उन मेला बह गया तो सानू आज तक कामते नहीं 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 नहीं। खुदा हर रोज निकलता है, हर रोज निकलता है, हर रोज मेहनत करता है। खुदा कहता है कि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं। यिर्मयाह हर रोज कुछ ना कुछ करने के लिए, हर रोज को खुदा के घर में लाने के लिए, हमारे तक रूहों को पहुंचाने के लिए, रूहों को हमारे तक पहुंचाने के लिए, हमें रूहों तक लेके जाने के लिए खुदा जागता रहता है। खुदा सुस्त नहीं है। पहले से ज्यादा खुदा का काम बढ़ गया है, पहले से ज्यादा खुदा का कलाम काम बढ़ गया है। और वे कहते हैं, यिर्मयाह तो ठीक देखता है, इसी तरह मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं। और दाऊद कहता है, तेरा राखा ना कदी बुलावे, तेरे रब नो निंदर भी ना। हालेलुया, हालेलुया। और तुम्हारा रब नहीं सोंदा, जे रब तुम्हारा सोया है ना जिस दिन, ओदी शैतान तुम्हारे ते पूरी तरह गालिब आई। हालेलुया। खुदा सोता नहीं, खुदा जागता है, खुदा बेदार रहता है। करामत को खुदा के घर में लाने के लिए, खुरम को खुदा के घर में लाने के लिए, शमीम को खुदा के घर में लाने के लिए, लुबना को खुदा के घर में लाने के लिए, नासिया को खुदा के घर में लाने के लिए, शमाउन को खुदा के घर में लाने, खुदा बेदार रहता है। खुदा नहीं चाहता कि मेरी भेड़ों को कोई और चरवाहा छोड़ के ले जाए। हालेलुया। क्योंकि भेड़ें अपने चरवाहों की आवाज सुनती हैं और उसके पीछे पीछे चलती हैं। ये 3 मिसालें जो मत्ती रसूल की अंजील के अंदर 25 बाब के अंदर दी गई हैं, ये तीनों की तीनें परफेक्ट हैं। फिर उनसे क्या कहेगा? और फिर वो बाई तरफ वालों से कहेगा, मेरे सामने से हमेशा के लिए चलती हुई आग में चले जाओ। इब्लीस और उसके फरिश्ते, जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्यों डाल दिया? क्यों चले गए ये आग के अंदर? क्यों जहन्नम इनके लिए बनाई गई है? कहते सांटू का लंघा है, असि की किता है ओ खुदा, असि सारी उम्र खुदा खुदा करते रहे। इन्ने अमीर लोगों से बैठे हैं, एडी बड़ी जमात से हैं, खुदा तेरे सबसे बड़े पास्टर के पास गए, खुदा कहना जाओ मैं इनके लगे उनके बोले चले जाओ। और लिखा है कि उनको कहेगा जाओ जहन्नम की आग में जो इब्लीस के लिए तैयार की गई है। तो वो कहेंगे क्यों? तो खुदा कहेगा क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खाया। हालेलुया। जब मैंने आवाज लगाई तूने ना सुना, जब मैंने पुकारा तो तूने जवाब न दिया, जब मुझे तेरी तलब थी तो तू मेरे पास ना आया। मैं नंगा था तूने कपड़ा ना दिया, मैं बीमार था तू मेरे पास आया। उसने वो बोलेंगे ये कब यीशु तू आता तुम क्यों ना आते? तो उस वक्त यीशु कहेगा अगर तुमने किसी गरीब के साथ किया, किसी छोटे के साथ किया, तुमने मेरे साथ किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फिर सुस्त बनना है या जो बनना है? क्या बनना है?
पता है, अगर कोई खेत में फसल उगाए और चुकन्ना ना रहे तो शैतान आकर कड़वे बीज बो जाएगा, कड़वे बीज बो जाएगा, आपकी फसल खराब हो जाएगी। इसलिए जागो, पैरवाई करो, सुस्त ना बनो, और जो खुदा ने तुम्हें दिया है उसे करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? बोलो क्यों? क्यों? क्योंकि खुदावंद तुमसे कुछ बनवाना चाहता है। हालेलुया। क्या तुम करने के लिए रजामंद हो? करने के लिए रजामंद हो? सुस्त रहना चाहते हो या चौकन्ने? तो आज नींद को कहिए बाय बाय। जागेंगे, गर्मी हो या सर्दी, हम अपने खुदा का इंतजार करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुका लीजिए, सिरों को झुका लीजिए, सुस्ती को दूर कीजिए। आज के बाद सोना नहीं, अपने वक्त से सो, वक्त से उठो, अपना वक्त खुदा में गुजारो, चौकन्ने रहो। ऐसे आसमानी खुदा